CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार शर्मा जी से, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं। और फिलहाल आपने देखा होगा कि पहले कच्ची कॉलोनियों को उजाड़ा गया, अब जो पक्की कॉलोनियां हैं उनको भी उजाड़ने की तैयारी चंडीगढ़ प्रशासन ने कर लिया है, ऐसा लगता है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे पवन शर्मा जी से। पवन शर्मा जी, क्या पक्की कॉलोनियों को भी अब उजाड़ देंगे ये प्रशासन वाले? देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये साबित हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है। क्योंकि जो इन्होंने आज तक वादे किए वो पूरे नहीं किए। इन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ में हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब मुझे कहीं आप भी बता दें, आप प्रेस वाले हैं, कि आपने कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान चंडीगढ़ में देखे हैं तो बताइए। अब ये इन्होंने नया कानून बना दिया। कांग्रेस के टाइम में जो स्कीम थी 1979 रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉलोनीज, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स की स्कीम थी, वो इन्होंने कैंसिल कर दी। हमारे 2006 तक, पवन बंसल के टाइम तक वो स्कीम चलती रही, लोगों को मकान दिए जाते रहे। जिससे सबसे पहली जो अलॉटमेंट थी चंडीगढ़ में वो हुई थी बापू धाम में जी। उसके बाद राम दरबार, डड्डू मजरा, ये सबसे पहली अलॉटमेंट थी 1979 की स्कीम में। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने स्लम ड्वेलर्स की स्कीम बंद कर दी। और अब इन्होंने जो स्कीम में अलॉट हुए मकान थे उसमें कहा है कि लीगल हेयर को ट्रांसफ़र नहीं हो सकते ये मकान जी। नंबर 2, जो पावर अटॉर्नी पे सेल परचेज करके गरीब लोग बैठे थे, इन्होंने कहा वो सेल परचेज बैन है। अब जो लोग बैठे हैं उनसे कमर्शियल रेट जो चंडीगढ़ का है उस रेट के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाएगा, उस हिसाब से रेंट चार्ज किया जाएगा, उस हिसाब से सबको चार्ज किया जाए। तो ये जो गवर्नमेंट है, इससे साबित होता है ये गवर्नमेंट गरीबों के भले की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही गरीबों की गवर्नमेंट है। ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, कॉपरेटिव बड़े बड़े घराने हैं, उनकी गवर्नमेंट है। इसलिए ये बात साफ हो गई है। चंडीगढ़ के लोगों को राहत देने के लिए इन्होंने बिल्डिंग बायलॉज की स्कीम की बात की थी। आज बिल्डिंग बायलॉज की स्कीम कहाँ है? पार्लियामेंट में इनका हाउसिंग मिनिस्टर कहता है कि देयर इज़ नो बिल्डिंग बायलॉज स्कीम, जो हमारे पास आई है, आज तक वो भी नहीं हुआ। तीसरी, इन्होंने गांव में स्कीम दी थी कि हम रेड लाइन के बाहर बसे हुए मकानों को रेगुलराइज करेंगे। इनके पिछले 10 मैनिफेस्टो निकाल लो बीजेपी के, इनका हर मैनिफेस्टो ये कहता है एक बिल्डिंग बायलॉज और दूसरा विलेज रेड लाइन के बाहर बने हुए मकानों को। ये 10 साल से लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, रिपीटेडली झूठ बोल रहे हैं। जबकि पार्लियामेंट में इनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि रेड लाइन का हमारे पास कोई मसला नहीं है। आपने पढ़ा होगा, वो पेपरों में आया जो मनीष तिवारी जी ने क्वेश्चन पूछे हैं पार्लियामेंट में। दूसरा, मनीष तिवारी जी ने पार्लियामेंट में पूछा था कि आप बिल्डिंग बायलॉज के संशोधन की कोई बात है, वो कहते हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं। इनका अर्बन मिनिस्टर जो था इस बारे में बोला। तो इसलिए चंडीगढ़ के साथ जो व्यवहार ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये टोटली झूठ के ऊपर आधारित है। हम इस बात की कंडेम करते हैं, नखेदी करते हैं। क्योंकि अरुण सूद प्रेसिडेंट थे, मुझे याद है, इन्होंने 2 बार तो लड्डू बंटवा दिए। एक बार यूटी गेस्ट हाउस में, एक बार मौली जगना कम्प्लेक्स में। 2 बार लड्डू बंटवा दिए इन्होंने, ये कह के कि हम ओनरशिप राइट आपके अप्रूव हो गए हैं। उस टाइम किरण खेर मेंबर पार्लियामेंट थी। अब मुझे बताएं कि वो लड्डू लोगों को झूठ बोलने के लिए बांटे थे इन्होंने? सर, लड्डू बांट दिए गए, ढोल नगाड़े भी बजाए गए कि सारे कॉलोनियाँ जो हैं वो हम सबको अप्रूव कर देंगे और ये सारे स्थायी हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये अब जो नया फरमान आया हुआ है, मतलब प्रशासन के पास जो है खाता न बही, लेकिन फरमान इन्होंने जारी कर दिया है, तो आखिरकार इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्योंकि शहर की जनता ये भी जानना चाहेगी, क्योंकि वो उनको ये बताने वाला कोई नहीं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसे उजाड़ दिए जाएंगे। आपको हिस्टोरिकली बताता हूँ, मोहम्मद तुगलक के टाइम में तुगलकी फरमान जारी होते थे। तुगलकी फरमान का मतलब होता है उसका कोई बेस नहीं होता। एक मोहम्मद तुगलक ने अपने टाइम में फरमान जारी किया कि जो बंदा सामान लेने जाता राशन की दुकान से, उसमें से जितनी चीज़ कम है उतना दुकानदार का, यदि वो कम पाई गई, उतना उसका मांस काट के उसको पूरा कर दिया जाए। इसको तुगलकी फरमान कहते थे। ये मोहम्मद तुगलक है जो आज का हमारा
प्राइम मिनिस्टर ये मोहम्मद तुगलक है, और होम मिनिस्टर साहब जो चंडीगढ़ में वोटें मांगने आते हैं वो कोई ना कोई मोहम्मद तुगलक की फरमान जो है जारी कर देते हैं चंडीगढ़ के लोगों के लिए। ये चंडीगढ़ में आपने लीज होल्ड हमारे टाइम ख़त्म हुई थी कांग्रेस के टाइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, उस टाइम लीज ख़त्म करने का रेट कितना था पता है आपको? 15 लाख रुपए 10 मरले की कोठी था। 10 से 15 लाख 10 मरले की कोठी का था। अब वो लीज ख़त्म करने का रेट इनका 80 लाख तक पहुंच गया। तो इस तरह से तो उजड़ना तय है अगर ये सचमुच में फरमान जारी हो गया तुगलकी जिसको आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट है मैंने आपको बताया ये लोगों का खून चूस रही है, पैसे इकट्ठे कर रही है उल्टे सीधे तरीक़ों से। ये भी एक तरीका कि लोगों को तंग किया जाए। कितने कॉलोनीज हैं जो प्रभावित होंगे और कितने लाख आदमी इससे प्रभावित होंगे, ये भी एक आकलन आपके हिसाब से होना चाहिए। देखिए इसमें कम से कम भी 6-7 लाख प्रभावित होंगे लोग। परिवार आप किसको कह सकते हैं कि 1 लाख कम से कम परिवार प्रभावित होगा। ये हमारे सेक्टर 37 में है, हमारे 38 में कॉलोनीज हैं, सेक्टर 32 में है, 29 में है, 30 में है, राम दरबार है, बापू धाम है, मलोआ है, पलसौरा है, धनास है, वो मौली जगरा, सुंदर नगर, ये वो सारा है। ये सारे लोग प्रभावित होंगे क्योंकि कुछ लोग ज़रूरत के वक्त या चंडीगढ़ से माइग्रेट किए वो बेच गए, और उनको ख़रीदा किसने? जो उस स्टेटस के गरीब लोग थे, उन्होंने पैसे पूसे इकट्ठे करके अपने जेवर जूवर बेच के वो ख़रीद लिए। अब वो सारे लोग प्रभावित हैं। आप ये इनकी पढ़ो नोटिफिकेशन, जो इनकी प्रपोज स्कीम आई है, जो इन्होंने स्कीम दी है प्रपोज, उसमें है मार्केट रेंट के हिसाब से रेट लेंगे। मार्केट रेंट का मतलब जो कलेक्ट्रेट का रेट सेक्टर 17 में है वो धनास में होगा, वही डड्डू माजरा में होगा। मतलब कि अगर 2000 रुपये या 1500 रुपये जो किराया दे रहे हैं या रेंट दे रहे हैं, वो अब इनको जो है 12, 14, 15 हज़ार में ये चले जाएंगे या इससे भी ज़्यादा? इससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपको जो कलेक्ट्रेट ज़मीन का जो कलेक्ट्रेट सेक्टर 17 में या 22 में है वही कलेक्ट्रेट धनास, डड्डू माजरा और राम दरबार में होगा, जिससे चंडीगढ़ के लोग बहुत प्रभावित होंगे। आपको पता होगा एक बार दिल्ली की पुराने समय में दिल्ली की राजधानी बदल के देवनागरी की थी। उससे क्या हुआ? दिल्ली भी उजड़ गई, देवनागरी भी उजड़ गई, दोनों शहर उजड़ गए। अब ये सरकार लोगों को उजाड़ने का मन बना रही है, लोगों को बसाने का मन नहीं बना रही। इन्होंने अरुण सूद जी ने यहाँ पर फार्म भरवाए थे कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में जो मकान लेना चाहते हैं वो फार्म भरो। शायद आपको पता हो, ना पता हो तो आप तफ्सीस कर लेना। वो फार्म इन्होंने घर घर कॉलोनी में भरवाए थे। आज तक ना वो फार्म मिले, ना उन फार्मों की जो फीस ली थी उन्होंने वो मिले, ना आज तक प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री की आवास योजना थी वो आज तक चंडीगढ़ में नोटिफाई हुई। यदि कहीं नोटिफाई हुई है तो आप लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, आप बता दो कहीं नोटिफाई हुआ चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना? कहीं नहीं हुई। सो ये टोटली बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, टोटली झूठ का पलंदा है। फरमान जारी हो चुका है, पहले भी जितने फरमान जारी हुए हैं वो जनता के ऊपर किसी न किसी तरह से असर डाल दिया है। इसी प्रकार से अब जो स्थिति है, जनता यहाँ की बिल्कुल सोई हुई है। इसको मतलब ये नहीं कि आप इसके लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जो लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए, इसमें कांग्रेस का अब क्या रोल होगा? क्योंकि भाजपा ने तो कर दिया जो करना था। देखो जी, हम तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंडेम कर सकते हैं, उनके पास मेजॉरिटी है, वो तुगल की फरमान जारी कर सकते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। 1-2 दिन में हमारी कॉलोनियों में सारी जगह हम प्रोटेस्ट मीटिंग रख रहे हैं। 32 सेक्टर भी रखी गई है, 37 सेक्टर भी रखी गई है। कॉलोनियों में प्रोटेस्ट मीटिंग शुरू हो जाएगी। हम तो लोगों से पूछेंगे जो आपसे फार्म भरवाए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, जो उसका 100 रुपया लिया था उससे, वो कहाँ है? बताओ वो लोग कहाँ हैं? बात करेंगे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं BM खन्ना जी। इनसे हम जानेंगे कि फरमान जारी हो चुका है, तैयारियां क्या है कांग्रेस की ओर से। खन्ना साहब, सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਡੇ न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करदा जिन्हों ने मैनू बोलने का मौका दिता है। ये जिहड़ा बीजेपी नवा फरमान जारी किया है, ये सिर्फ गरीबां वास्ते ही है। चंडीगढ़ 18 कॉलोनी ने, और 18 कॉलोनियां वास्ते इन्होंने कह दिता है कि बई असीं मार्केट रेट के हिसाब नाल तुहाडा लीज मनी ट्रांसफर करांगे। जिन्हां दे बाप दादे या बेटे के नाम मकान है उन्होंने नहीं देंगे, और जिहदी पावर अटारनी है वो भी कैंसल कर देंगे। मेरे समझ तो बाहर है कि बई ये जिहड़े सारा नजला जिहड़ा है बीजेपी का, ये गरीब आदमियों ते ही डिगदा है।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲੋਰ ਵਾਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨ 6-6 ਮੰਜ਼ਿਲ 9-9 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ BJP ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ BJP ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਕੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਔਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ BJP ਦੀ ਡਿਊਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਫੇਲ ਕਰਦਾ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ प्रशासन है ये प्रशासन के तौर पे काम नहीं कर रहा। खन्ना साहब, सबसे बड़ी बात है कि जनता को कैसे जगाएंगे, जिसके लिए आप बोल रहे हैं वही सोई हुई यहाँ पे, इसके लिए क्या कोई प्लान हुआ है, कोई प्रोग्राम बना है? इसके लिए कॉलोनी वासी जो है हर अपने कॉलोनियां दे विच एजीटेशन करना शुरू कर दिता है और ये बहुत बड़ा अंदोलन जिहड़ा है शुरू हो जाएगा, जिहड़ा प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहले कच्ची कॉलोनियों के साथ जो हुआ वही अब पक्की कॉलोनियों के साथ होगा और फिर शायद हो सकता है कि सेक्टर वालों के ऊपर भी ऐसा ही कुछ हो जाए। इसलिए जनता को जागना पड़ेगा और अपने अधिकार को लेने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना पड़ेगा, अन्यथा जो हश्र होगा वो आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। ओके सर, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी आपकी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।